हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सावन माह के प्रथम सोमवार। यानी कि जो आप देख रहे हैं कि सावन के सोमवार शुरू हो चुके हैं। तो सावन 2021 सावन के पहला सोमवार है आज। तो आप बहुत सारे भक्तों ने शिव जी की पूजा किस तरह से करते हैं, क्या उनकी विधि होती है, क्या कथा कहते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे ही है कि हम सावन के सोमवार की व्रत कथा भी सुनेंगे, उसकी क्या पूजा विधि होती है वो भी आपको बताएंगे, और उसके क्या क्या लाभ मिलते हैं इसमें उसे भी शेयर करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सावन के पहले सोमवार के से लेके अंतिम सोमवार तक जो स्त्री या पुरुष भगवान शिव की विधिवत पूजा करता है और सावन का व्रत रखता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे कि आप जानती हैं, ये व्रत शिव जी के लिए रखा जाता है, शिव जी की पूजा के लिए हम इसमें करते हैं। इसमें एक कथा भी कही गई है। एक कथा के अनुसार इसमें कहा गया है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखा था। इसलिए सावन के महीने में अगर कोई कुंवारी कन्या सावन के सोमवार का व्रत रखती है तो उसकी पसंद का जीवन साथी उसे प्राप्त होता है। इस बार सावन सोमवार 2021 में 25 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 16 अगस्त को है। और जो आखिरी श्रवण मास का अंतिम दिन रहेगा वो रहेगा 22 अगस्त, जो कि रविवार का दिन है। इस सावन सोमवार की व्रत विधि क्या है, आगे हम वो जानते हैं। सबसे पहले व्रत रखने के लिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और नहाकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की सभी सामग्री तैयार कर लीजिए। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां जाकर भगवान शिव को सफ़ेद फूल, अक्षत अक्षत जिसे हम कहते हैं चावल, चंदन चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को प्रिय भंग और धतूरा भी चढ़ाएं, जो कि भगवान जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद तांबे का लोटा लेकर उसमें भगवान शिव का जल अभिषेक करें। पूजा के अंत में भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद भगवान के शिव मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव के सामने बैठकर ही उनकी शिव चालीसा का पाठ करें। सावन के पहले सोमवार का महत्व क्या होता है, आइए वो जानते हैं। सोमवार को भगवान शिव जी का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का विधान है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सोने के बाद 4 माह तक यानी 4 महीने तक भगवान शिव जी ही पृथ्वी पर कार्य संभालते हैं। जो ये कार्य पहले शिव विष्णु जी संभाल रहे थे, क्योंकि वो देवशयनी एकादशी पर विष्णु जी अब थोड़ा सा विश्राम पे चले जाते हैं। तो इस टाइम पे भगवान शिव जी पृथ्वी पर आके ये कार्य संभालते हैं। सावन के पहले सोमवार से लेकर सावन के अंतिम सोमवार तक जो कुंवारी कन्या व्रत रखती है उसे मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो कन्या सावन के सोमवार का व्रत रखती है उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। अगर कोई सुहागन स्त्री सावन के सोमवार का व्रत रखती है तो न केवल उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, बल्कि उसके धन और सुख शांति में भी वास होता है। सावन के सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, और इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पूजा का कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, वह तो एक लोटे जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम सावन सोमवार की कथा भी सुनते हैं। शिव सावन सोमवार की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आपको सावन का महीना ही क्यों इतना प्रिय है। यह सुनकर भगवान शिव नारद जी को बताते हैं कि देवी सती ने उन्हें पति रूप में पाने के लिए हर जन्म में कठोर तप किया है। उन्होंने यह प्रण लिया था कि वह अपने किसी भी जन्म में किसी और से विवाह नहीं करेंगी, चाहे उन्हें अपने देह को ही क्यों न त्यागना पड़े।
देवी सती ने अपने इस प्रण के कारण अपने पति के क्रोध को भी सहन सॉरी अपने पिता के क्रोध को भी सहन किया। एक बार पिता देवी सती ने अपने इस प्रण के कारण अपने पिता के क्रोध को भी सहन किया। एक बार देवी सती के पिता ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। देवी सती अपने पिता को बहुत समझाने का प्रयास किया और जब उनके पिता नहीं समझे तो उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में त्याग दिया। जिसके बाद देवी सती का जन्म हिमालय और नैना के यहाँ पुत्री रूप में हुआ। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। देवी पार्वती ने इस जन्म में बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। यह माह सावन का महीना था। इसी माह में भगवान शिव देवी पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न हुए थे और उनसे विवाह किया था। इसलिए मान्यता है कि जो कुंवारी कन्या सावन के सोमवार का व्रत रखती है उसे मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और जो सुहागिन स्त्री सावन के सोमवार का व्रत रखती है उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आइए अभी जानते हैं कि हम सावन सोमवार का जो हमने व्रत रखते हैं उसका क्या लाभ होता है। सावन के सोमवार का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। सावन के सोमवार का व्रत अगर कोई अविवाहित कन्या रखती है तो उसे उसके पसंद का जीवन साथी प्राप्त होता है। सावन के सोमवार व्रत अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से मुक्ति दिलाता है। सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनुष्यों को जीवन और मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति मिल जाती है। सावन के सोमवार में भगवान शिव को धतूरे चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये थे सावन सोमवार के लाभ। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सावन के सोमवार का लाभ, उसमें कही गई कथा और उसमें कही गई विधि के बारे में आपसे शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।